दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करें एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप लोगों को पर्सनल लोन लेना है तो आप एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस लोन को अप्लाई कर सकता है, या पे आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका एज कितना होगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जब भी अगर पर्सनल लोन की बात आती है और आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास दो तरह के वीडियो आते हैं। एक तो यहाँ पे आप लोगों को बैंक से लोन किस तरह से लिया जाए वो सारी चीजें बताई जाती है। सेकंड, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन के नाम पे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चिपकाई जाती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, बट वहां से अगर आप लोन लेने जाते हो तो उसके ऊपर आपको भारी भरकम इंटरेस्ट लगता है और यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे उसमें घाटा होता है। हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करें एक्सिस बैंक की, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है या फिर कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है। मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक ने कोई पैसे नहीं दिए या फिर मैंने किसी एप्लीकेशन से भी पैसे नहीं लिए। मैं आप लोगों को ऑफिशियली तरीका बता रहा हूँ। जब भी लोन की बात आती है तो सबसे पहले इंसान को किस चीज के लिए यहाँ पे लोन की जरूरत होती है वो कोई नहीं बता सकता। किसी को यहाँ पे पर्सनल मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी को कोई गैजेट वगैरह परचेस करना होता है, किसी को यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग वगैरह करनी होती है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस बैंक कितना लोन है यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 40 लाख रुपए तक यहाँ पे आप लोग एक्सिस बैंक से लोन ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम सभी तरह से बात करेंगे। इंटरेस्ट होगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा, प्रोसेसिंग फी कितनी लगेगी, लोन अमाउंट कितना, सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे हम आप लोगों को शॉपिंग और लोन और यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वीडियो लेकर आएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बाबा इंटरेस्ट रेट की। तो अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मिनिमम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 11.25 मतलब 11.25% का पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता है। और मैक्सिमम इंटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 22% तक का यहाँ पे पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ता है। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डिपेंड ऑन होता है टोटली आपके सिबिल के ऊपर, आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपका यहाँ पे पिछला क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। बाकी अगर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग फी, तो आपको जितना अमाउंट लोन का मिल रहा है उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है प्रोसेसिंग फी। और यहाँ पे वो प्रोसेसिंग फी डायरेक्टली आपको जो अमाउंट मिलने वाला है उस अमाउंट से यहाँ पे माइनस करके आपको दिया जाता है। अगर हम अदर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बैंक के अलावा अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन लेते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फी 5%, 6%, 8%, कुछ एप्लीकेशन तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी का परसेंटेज होता ही नहीं उनका, डायरेक्टली यहाँ पे 4,000 प्रोसेसिंग फी लगेगी, 5,000 प्रोसेसिंग फी लगेगी, इस तरह से उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको लोन कितने टाइम के लिए मिलता है एक्सिस बैंक से। तो मिनिमम आप 12 महीने के लिए और मैक्सिमम यहाँ पे 84 मंथ्स के लिए यहाँ पे लोन ले सकते हो। मतलब कि 1 साल से लेके 7 साल तक यहाँ पे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड ऑन आपका अमाउंट यहाँ पे आपको ऑप्शन वहाँ पे दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आप लोगों को एक्सिस बैंक का यहाँ पे लोन लेना है और यहाँ पे मान लेते कि आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट लेना है, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट लेना है और आपको 2 साल के लिए यहाँ पे ये अमाउंट लेना है, तो एक हम मिनिमम 11 भी नहीं पकड़ेंगे और 22 भी नहीं % पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ के चलते कि आपको एक 15% के इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग फी कितनी होगी, 2,000 रुपए होगी। 2% प्रोसेसिंग फी 1 लाख की हो गई 2,000 रुपए, तो वो 2,000 रुपए माइनस हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी होती है उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जीएसटी लगता है। तो जीएसटी अमाउंट 18% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 रुपए यहाँ पे जीएसटी अमाउंट आता है। तो यहाँ पे ये अमाउंट एक्चुअल में माइनस किया जाएगा और टोटल आपको एक्चुअल अमाउंट दिया जाएगा 97,640 रुपीज का। तो यहाँ पे 97,640 रुपीज का यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट अगर आप 1 लाख रुपए अप्लाई करने जाते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को मिलेगा। बाकी 2 साल के लिए अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे उसका ईएमआई कितना आएगा, तो बहुत सारे कैलकुलेटर यहाँ पे आप गूगल पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे लोन कैलकुलेटर करके डालोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से एक मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करके स्क्रीन पे शो कराता हूँ कि यहाँ पे अगर हम 1 लाख रुपए अमाउंट लेते हैं और यहाँ पे 24 मंथ के लिए लेते हैं, मतलब 2 साल के लिए लेते हैं, तो उसका लिए आपका ईएमआई अमाउंट रहेगा 4,849 रुपीज, मतलब कि 4,849 रुपीज यहाँ पे आप लोगों को लगेगा।
बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो आपको टोटल 2 साल में कितना इंटरेस्ट जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 16,368 रुपए, मतलब 16,368 रुपीज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम टोटल लोन अमाउंट की बात करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा कितना जाता है, तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि 16,368 रुपए आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फी जाएगी और 360 रुपए वो प्रोसेसिंग के फी के ऊपर आप लोगों को जो जीएसटी लगा था 18% वो। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट की अगर हम एक्स्ट्रा बात करेंगे तो आपको 2 साल में यहाँ पे 18,728 रुपए यहाँ पे देने, मतलब यहाँ पे अगर हम किसी थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक कि बहुत कम अमाउंट यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर आप इतना लोन लेते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को शायद से कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे है कि 1 साल में ही इतना अमाउंट आपसे वसूल कर देंगे एक्स्ट्रा। तो बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि आपको कभी भी लोन लेने होंगे तो यहाँ पे आप बैंक के थ्रू ही लीजिए, ऑफिशियली बैंक से ही लीजिए। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़िए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और उनका रिकवरी का प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताता हूँ बहुत गंदा प्रोसेस होता है। तो पर्सनली मैंने ये सारी चीजें नजदीक से देखी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे कि बाबा लोन को अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पे जाकर डाउनलोड अप्लाई करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। सीधी सीधी बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गूगल पे जाइए, आप क्रोम ब्राउजर यूज कीजिए या फिर कोई भी ब्राउजर यूज कीजिए, सीधी सीधी यहाँ पे लिखिए। मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन 1 मिनट में शेयर कर लेता हूँ। तो मेरा मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पे शो हो रहा होगा। मैंने ऊपर में सर्च बार में सर्च किया है एक्सिस बैंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक सर्च किया। फर्स्ट में आपको एक स्पॉन्सर लिंक आ रहा है, स्पॉन्सर के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, नीचे स्क्रॉल करना है। सेकंड में जो लिंक आ रहा है axisbank.com, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसको चाहे तो पॉइंटर कर दूंगा, यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा। इसके ऊपर आपको टैप करना है, इसके ऊपर टैप करोगे तो एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पे आप चले जाओगे। एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पे चले जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं मल्टीपल, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसमें यहाँ पे पर्सनल लोन स्टार्टिंग में ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आगे आपको पेज पे जाएगा। मैंने जो जानकारी बताई वो जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं 40 लाख तक आपको लोन मिलेगा। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस वगैरह बता दे। नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर पर्सनल लोन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे लोन का कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी लोन एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। चाहे तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हो। आप सैलराइड पर्सन हो गए तो भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, सैलराइड डॉक्टर हो तो भी लोन को अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारे क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है। आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम लोन की मैच्योरिटी होने तक आपका 60 साल तक होगा तो भी चलेगा। बाकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को केवाईसी के लिए लग सकता है, उन्होंने बोला है। बाकी सारी चीजें तो ऐसा कुछ नहीं कि पासपोर्ट आपको लगेगा ही, तो इसके अलावा उसके लिए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो किए। तो ये हो गए। बाकी अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पे आप क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं स्क्रीन जो यहाँ पे मेरी शेयर हो रही थी इसको यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ। इसको अगर हम स्टॉप कर दिए तो अभी हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आप लोन को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में तो आपको आपका मोबाइल नंबर और ओटीपी से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा जिससे आपका सिबिल वगैरह फेच किया जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा कि आप इलिजिबल हो या नहीं हो, कितने अमाउंट के लिए इलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ेगी। NACH फॉर्म वहाँ पे ऑनलाइन भरना पड़ेगा, आपके डेबिट कार्ड से शायद वेरीफाई करना पड़ेगा कि दूसरे बैंक का होगा। और उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा, उससे पहले आपकी KYC वगैरह की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी वीडियो KYC हो सकती है। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा तो शायद से यहाँ पे ये भी पार्ट यहाँ पे स्किप हो सकता है। बाकी आपको बैंक की तरफ से कॉन्टेक्ट किया जाएगा, मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा या फिर कॉल भी आ सकता है। बाकी की प्रोसेस अगर आपकी कहीं पे स्किप हो जाती है और बैंक आपकी हेल्प करेगी और यहाँ पे आप लोगों को बैंक के थ्रू इजीली लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बस यही प्रोसेस है। मुझे यहाँ पे क्लियरली आप लोगों के साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंस प्रोसेस यहाँ पे शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। यहाँ पे कहीं पे भी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बताया कि बाबा
बैंक ने मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं किया ये वीडियो बनाने के लिए, बट मेरा ये उद्देश्य था कि बाबा आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाके लोन के लिए अप्लाई करो, इससे अच्छा किसी बैंक से आप लोन लो ताकि आपका भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आपका लगता है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट कराया होगा, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में हम जो भी आप लोन के रिलेटेड या फिर कार्ड के रिलेटेड या फिर कोई भी बैंकिंग पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो लेकर आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।